आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एक जिम कोच भी हैं। तो जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं या फिर अपना लाइफस्टाइल को फिट रखना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फिटनेस जर्नी को बिना एक्सक्यूज के। हेलो गाइस, आज हमारे पास जो हमारे साथ जुड़े हैं गेस्ट वो है फिटनेस इन्फ्लुएंसर मिस्टर सवेश महन एंड वेलकम सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि जो पुणे में आपका GMI कॉन्वर्स सुपर फिटनेस मॉडल 2024 आपने उसमें प्राइज विन किया है, उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन। और आगे क्या क्या प्लान है? आगे ये विन करने के बाद अब इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं। ओह वाओ! अच्छा, आप मतलब नेक्स्ट थाईलैंड। ये इनका अब जो इंटरनेशनल लेवल पे होगा थाईलैंड, अच्छा, जो कि सितंबर में हो रहा होगा। तो ये है क्या जो कॉम्पिटिशन है इस कंपटीशन में ये होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ कंडीशन टेस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए 80 केजीज का हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो 4 जो है उनके वो पैरामीटर्स होते हैं, बेंच प्रेस, फिर स्क्वाट्स, शोल्डर प्रेस एंड पुलअप्स। तो वो क्या करते हैं, मानो फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस मेरा 80 केजी है, उन्हें वेट कर देना हाफ, वो टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का, कितने रेप्स निकालना। तो 3 दिन का ये राउंड होता है, तो 3 दिन ये चलेगा सर। तो पूरे वर्ल्ड से आएंगे, जो जैसे मैं इंडिया से जीता हूँ, तो कोई सिंगापुर से होगा, तो कोई अलग-अलग। अलग अलग कंट्रीज से, जो कि 30-40 का टेस्ट है। ओके। तो मैं फिर वो 3 दिन चलेगा। एक दिन तो स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, एक दिन होता है हमारा रैंप वॉक, जिसमें वो देखते हैं, क्योंकि ये फिटनेस का कंपटीशन है ना, अच्छा, सो ओवरऑल चेक करते हैं, क्योंकि फिटनेस मॉडलिंग का कंपटीशन। तो एक तो स्टेम टेस्ट का होता है, फिर एक हो जाता है हमारा मॉडलिंग का, फिर शायद तीसरा वो क्वेश्चन सकर होगा क्वेश्चन मेन। चलिए मतलब मैं आपको बेस्ट ऑफ लक होगी कि आपको वो कॉम्पिटिशन भी आप जीत के इंडिया के लिए प्राइज़ लेकर आएँ। कहाँ पर है वैसे आपका ये जिम? और मेरा जिम देवता मंदिर के पास और किशनपुरा चौन है, तो वहाँ पर जिम है मेरा। घर पे ही मैंने सारा सेटअप लाया किया। हाँ, तो मैं घर पर ही पर्सनल कोचिंग देता तो आप इसी इसी को एज़ अ करियर क्यों चूज़ किया? हूँ। मज़ा आता है, अच्छा, बोझ नहीं लगता मुझे। पैशन है। हाँ, इससे पहले मैंने 3-4 काम किए हैं, तो वो सब बंद कर दिए हमने। हाँ, वही कहते हैं ना कि जिसका पैशन उसी में सारे काम किए थे मैंने, प्रॉपर्टी का काम भी किया है, मैंने कपड़ों का काम भी किया है, फिर मैंने जो है जॉब भी की है, और इसी लाइन में अच्छा, एक बार साल इसी में मैं रहा था एज ए कोच। तो जब मैंने वो जॉब की कोचिंग वाली, तो मेरे को लगा कि यार ये ही मेरे लिए बेटर है। तो जब मैं काम पे भी होता था ना, तो मेरा माइंड मेरी डाइट पे, मेरी मतलब अपने भी रहता, तो वो इफेक्ट मेरे काम पे भी पड़ा, बिजनेस में पड़ा। सो काफ़ी लॉस भी हो उसके बाद। सो फिर बाय द टाइम 2019 में मैंने फिर फैसला किया कि नहीं, मैं यही करूँ, इसी को मैंने फिर प्रोफेशन बना ली। तो अब घर पे जिम है, तो काम काम लगता ही नहीं, क्योंकि अब वो कोई कहते हैं ना कि जैसे वो MS धोनी की मूवी का डायलॉग है ना कि अगर सचिन तेंदुलकर गाना गाएगा तो कैसा लगेगा और लता मंगेशकर क्रिकेट खेलेगी बस वही ना। तो बुरी हर किसी को अपनी। तो मैं बाकियों में फेल था, टोटली फेल हुआ। तो इस तरह। एज ए बिजनेसमैन तो मैं टोटली फेल हुआ। अच्छा, तो यही मेरे को सूट किया। तो जब आपके पास कोई आता है जैसे वेट लूज करने के लिए आया है कोई या फिटनेस के लिए कोई भी आया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आया है, तो उनको मोटिवेट कैसे करते हैं कि उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने जो भी डाइट प्लान को लेके फिटनेस को लेके, तो वो कैसे मोटिवेट आप उनको करते हैं? तो मैं उनको मोटिवेट करता ही, मैं उनको कहता हूँ कि मोटिवेट नहीं होगा, वो 1-2 दिन के लिए होगी, मेरे पास आए या किसी को देखकर आ गई, यहाँ पे किसी रिश्तेदार ने वेट लॉस कर दिया है, किसी सेलिब्रिटी को देखकर मोटिवेशन आ गई, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी, 1 महीना होगी, वो फिर चले जाएगी। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, मेरे से मोटिवेशन की बात नहीं करिए, मेरे से डिसिप्लिन की बात कर। जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ। दिल तो हमारा नहीं करता सुबह ब्रश करें, पर मालूम है अगर नहीं करेंगे तो रोटी मैंने खानी है, तो फिर गंद आएगा, आंसर देते हैं जब तक। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरा भी दिल नहीं करता, अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, इतने साल हो गए, मेरा पैशन भी है, पर कभी कभार ऐसे दिन भी आते हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने को, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता डाइट करने, बट डिसिप्लिन है ना, मालूम है अगर मैं ऑफ द ट्रैक हो गया तो मेरे पे इसका नुकसान होगा, ले काम पे नुकसान होगा, अगर मेरे काम पे नुकसान होगा तो मेरी फैमिली पे नुकसान होगा। तो इसी को लेकर आप जो है अपनी लाइफ में भी डिसिप्लिन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि मेरा तो चलो काम, मैं जिम का है ना कोच हूँ, अगर आप वैसे फिटनेस में हो तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा कि अगर मैं फिट रहूँगी या फिट रहूँगा, तो मैं बाकी जो प्रायोरिटीज़ है मेरी लाइफ की वो मैं अच्छे से कर सकूँ।
एटलीस्ट मैं भी रहूँगा तो बाकियों को तो ना मतलब प्रेशर में रहना पड़ेगा। मान लो खुदा खास्ता को आगे हमें ही कुछ हो जाए तो तो बाकी तो चलो गॉड क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी गंदी गलत आदतों से खाने की जो आदत है, अगर बीमार होने शुरू हो जाएँ या है ना कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर हम अपनी फैमिली को है ना और हैंडल करेंगे या वो हमें हैंडल करें। तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट रखती है। बट मोटिवेट भी एक आधे दिन के लिए मेरे को भी मिलती है कभी-कभार, जब इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, पर वो चली जाती है बात। जैसे आपने सुना है ना कि हम मंदिर जाते हैं तो भगवान के दिमाग में भगवान होता है ना, बाहर जाते फिर ही वो दिमाग ये चीज़ है ऐसी। वही चीज़। तो मैं डिसिप्लिन, किसी टाइम में मोटिवेशन इज़ नथिंग, नथिंग। तो अगर कोई बिगनर आपके पास आता है तो उसको आपका क्या रहता है कि हाँ उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए जो बिगनर्स होते हैं स्पेशली? जो बिगनर्स होता है वो पहले तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या गुण है, तो उस अकॉर्डिंगली उसको स्पेसिफाई करता हूँ इन इन बातों को ध्यान। वो ये मैं आपको पर्टिकुलर बता नहीं सकता कि क्या बात है। मान लीजिए आप आए तो मैं आपको एक स्पेसिफाई करूँगा कि इन बातों का ध्यान रखना है ना, कि इतना खाना है, ये चीज़ नहीं खानी, इतनी वॉक करनी है या जो भी कार्डियो करना है, हफ्ते में वर्कआउट इतने दिन करना है हमने, क्योंकि आपकी जॉब भी है। तो वो सारा हैंडल करके मैं आपको एक प्लान, स्ट्रक्चर प्लान बना के देता हूँ। तो ये इसका पर्टिकुलर एक सही एक आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि क्लाइंट पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज। कौन से पर्सन को क्या चीज़ें बोलनी है, क्या डाइट प्लान लेनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, वो टोटली उस पर डिपेंड। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ ये चीज़ वो फॉलो कर रहा है तो उसको बिगनर तो वही फॉलो। ऐसा जो है आजकल ड्यू टू इंस्टाग्राम लोग कर रहे हैं जो कोचिंग है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत बढ़िया कोच हूँ, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ क्योंकि सारी उम्र है। सीखने के लिए होती है। हाँ, बट आजकल कॉपी पेस्ट का बड़ा टाइम हो गया, मतलब शुरू हो गया ये टाइम कॉपी पेस्ट वाला भी। तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती इसमें। हाँ मैं मान लो इनकी डाइट आपको दे दूँ कॉपी पेस्ट करके। तो वो मेरे को सूट करी ना करूँ। लोग ये आजकल इसमें लोग ना फंस चुके हैं इस पर। जैसे इस भगवान से कोई चीज़ नहीं मिली, तो वो देख के वैसे दे दो। बस ये चीज़ है। जैसे आजकल मैं भगवान चलो वो बहुत ऑफ द ट्रैक टॉपिक हो जाएगा। बट ये इस चीज़ से रिलेट करता है हाँ क्योंकि जो मुश्किलें आ रही हैं रिपीट नहीं आ रही, वो तो भगवान की पता है। कृष्णा जी से नहीं कुम्भा से सुन के आना चले गए बस ये वृंदावन चले गए आजकल लोग प्रयागराज जा रहे हैं, अब तो हैगरा जाए ये ना रहे हैं और शायद कुछ पाप भर जाएंगे पाप धुल जाए, कुछ कष्ट निकल जाए हमारे। तो ये है। वो टोटली वो डिपेंड कर। एक को ही बनाओ ना, फिर अगर भगवान ही बनाना तो एक ही बनाओ ना। अगर अपना टीचर बनाना है किसी को तो एक ही को बनाओ ना, उसी को बताओ अपनी सारी सिचुएशन कि हाँ यार सोल्यूशन निकालेगा कि क्या हाँ मेरे को मान लो आप आए हो मेरे पास, मैंने आपको प्लान बताया, चलो आप फॉलो कर रहे हो, आपको फिर भी नहीं कुछ आ रहा है, आप मेरे से डिस्कस करो, यानी कि किसी और से हैं आप। आपकी बात मान रहे हो हाँ, यानी कि साथ वाली आंटी से कर लो। आंटी भी कभी गई नहीं बाहर, देखा होगा कि जो साथ वाले लोग ज़्यादा आपको देते हो, तो सलाह उसकी मानो कि जिस चीज़ में भी उससे सलाह देनी है, क्या वो उस पीरियड में है बंदा। अगर मैं कोच हूँ तो मेरे से फिटनेस की बातें पूछ, है ना, कुछ और पूछोगे मेरे को पता ही। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बंदा सामने का उसको वो चीज़ तो मालूम नहीं है, उससे फिर भी हम चीज़ पूछते हैं। तो जो बिगनर होते हैं उनको आप क्या गाइड करते हो कि एक वीक में उनको जैसे स्टार्टिंग है वो आप उनको एकदम से नहीं डाल सकते हो कि रोज एक्सरसाइज करो डाइट करो तो कितना उनको रेस्ट डेज कितने होने चाहिए और एक्सरसाइज के कितने दिन होने चाहिए? ये भी क्लाइंट पर डिपेंड है। अगर कोई बिगनर बहुत ज़्यादा मोटा है उसको बोलूँ मैं रोज़ आ। अच्छा उसको टाइम नहीं बोलोगे दिन में? मैं बोलता भी हूँ, बट वो नहीं आते। ये एक बार में बस होती है उनकी। जो मोटा बंदा उसको बोलता हूँ कि मेरे पास 6 के 6 दिन हो, संडे छुट्टी कर लो। बट जो पतला बंदा उसको बोलता है 2-3 दिन भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि तू उन्हें खाना ज़्यादा है, वेट जो है कम उठाना। और जो मोटा बंदा होता है उसको बोलता है तूने वेट ज़्यादा उठाना है, अपने आप को कष्ट ज़्यादा देना है, खाना कम। जब देखो ना कितना बेसिक है, कितना ईजी है, बट हम लोगों ने कंफ्यूज किया हुआ एक चीज़ों के सुन सुन के, ये खा लो, चिया सीड्स खा लो, या ये खा लो, वो खा लो। डाइट खा दो मतलब बहुत बेसिक से मेरे को जहाँ तक लगता है कि अगर आप इंडियन फूड अच्छे से खा रहे हो ना उसको तो उससे में आपको काफी अंडर कंट्रोल, अंडर अंडर कंट्रोल। अगर कोई जिम कर रहा है या होम वर्कआउट भी कर रहा है रेगुलर तो उसके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट रहता है कि जिम करे या फिर होम वर्कआउट? दोनों ऑप्शन बेस्ट ही, अच्छा दोनों ही बेस्ट। मतलब जगह कोई जिम नहीं जा सकता। हाँ तो वो फिर से कर सकते। अब मेरे कई देखो ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं मेरे, जलंधर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जलंधर से बाहर भी फ्यू फीमेल्स भी हैं ऐसी जिनको लोग घर से बाहर नहीं भेजते ड्यू टू सम रीज़न।
और कई वो हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको मैं बोलता कि डंबल्स ले आओ, वो उनको उस तरह से प्लान बना देता। तो चाहे जिम जाओ चाहे घर पे लगाओ, देखो मैं लोगों को ना ये सिखाता हूँ कि जो मेरे मसल्स हैं ना उनकी आंखें हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना उनका दिमाग। ये लोग समझते नहीं। मैं मान लो 2 पत्थर या ईंटें भी उठा रहा हूँ ना, तो अगर मैं ऐसे बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूँ तो मेरे बाइसेप्स वो बनेंगे, पंप हो जाएंगे, फाइबर फटेगा, अच्छी मील लूंगा प्रोटीन वाली, वो रिकवर हो जाएंगे, बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब ये मेरे को बोलेंगे नहीं कि यार तू आज ईंट उठा रहा है, मैंने बनना नहीं, या मेरे से झगड़ा करें या नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे मेरे से पार्टशिप। तो ये लोगों ने बड़ा उसको ना कंफ्यूज किया हुआ। मतलब मैं आपसे ना बड़ी एक लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, जैसे हम यार दोस्त बात करते हैं, सरल भाषा। मैं कोई आपसे कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करूँगा अपने आप को बताने के लिए। मैं बहुत बढ़िया कोच, कोई इंग्लिश वाले वर्ड्स नथिंग, एक बेसिक लैंग्वेज में बुलाऊंगा कि जैसे मर्जी कर लो वर्कआउट, घर पे कर लो चाहे जिम पे कर। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। डेडिकेशन भी आती है डिसिप्लिन के बाद। नंबर 1 तो डिसिप्लिन ही है, वो बड़ा मुश्किल है। लाइफ में कितने सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारे ना, बंदे को 100 चीज़ें चलती हैं दिमाग में, पर उसके बावजूद भी आपको अपने ट्रैक पे भी रहना, वही सबसे समझना है कि अगर ऐसा नहीं है कि आज ये रीजन है तो मैं वर्कआउट मिस कर दूं, एक्सक्यूज नहीं बना, ये तो चीज़ है ना, डिसिप्लिन। यही चीज़ है। जिस भी लोगों को आप किसी लेवल पे देख रहे हो, वो यही चीज़ पे रहकर ही वो पहुंचे। जैसे अभी विराट कोहली की बात कर रहे थे, हाँ धोनी की बात कर रहे थे, उन लोगों में ये चीज़ है। चाहे हम फिल्म स्टार्स की बात कर रहे हैं, उन लोगों में ये चीज़ है। तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है डिसिप्लिन में ना, नहीं तो सभी फिट हो जाते हैं ना। यही तो मुश्किल है। मैं डेली वही चीज़ खा रहा हूँ, है ना। डोंट माइंड, मैं आया, आपने पूछा मेरे को बाहर का खाना, मैंने तो आपको मना कर दिया, हाँ। कि ऑलरेडी मेरे को मालूम है ना, मैंने अपने आप को दिन दिया हुआ है, बट जस्ट 1 डे, संडे। संडे में कोई बजा सीखते होगा, मैं उससे सपोर्ट हुआ। कुछ खाता हूँ उस दिन, एनीथिंग एनीथिंग। अगर संडे होता तो शायद मैं आपको कहता कि देख, बट अदरवाइज नो। तो यही मैं बोलता हूँ, डिसिप्लिन मैटर्स करता है जो भी चीज़ की हो, चाहे जिम में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे बिजनेस में हो, मुझे भी अपनी लाइफ में मेरे को लिख के डिसिप्लिन ही चाहिए ना, यही का मुश्किल है। डिसिप्लिन। हाँ, तो मॉर्निंग और इवनिंग में से कौन सा जो वर्कआउट के लिए टाइम नहीं रहता वो बेस्ट रहता है? दोनों बेस्ट, क्योंकि आप मेरे को हर क्वेश्चन में 2 पूछ रहे हो रीजंस, बट मोस्टली उनके आंसर सेम ही होते हैं। शाम को भी आते हैं लोग, सुबह भी आते हैं, कई रात को भी करते हैं। जो मेरे बाहर भी मैं ना, वो 12-1 बजे सुबह वो फ्री होते हैं लड़के, तो वो मतलब आफ्टर 1 AM वो जिम जाते हैं। अच्छा, रात को जाके फिर वो सो जाते हैं अपने, सुबह पे वो काफ़ी जगह मतलब 24 आवर्स में से आप किसी भी टाइम वर्कआउट कर टाइम निकालना ना। 1 घंटा निकालो। हाँ, चाहे 40 मिनट निकाल लो। अब लोगों का ये है कि अगर आपने बॉडी बनानी तो 2-2 3-3 घंटे जिम में आना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी ना वो हैबिट है। अगर 2-2 3-3 घंटे जा रहे हो तो यार वैसा खाओ भी ना, खाना है नहीं वैसा। जो आजकल का यूथ है, जो हमारा, जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं सभी को, चक्कर क्या है, इंस्टाग्राम पे देखते हैं पहले फिटनेस वाली रील्स, तो उनको लगता है कि सारी दुनिया फिट है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं। फिर उसके बैक स्टोरी नहीं पता। बैक स्टोरी वो, तो अगर 30 मिनट भी कर लोगे ना वर्कआउट, उसमें भी अगर आपका गोल है बॉडी बनाना तो उसमें भी बन जाएगी 30 मिनट के वर्कआउट में। मैं खुद जैसे फुल बॉडी का वर्कआउट करता हूँ तो मेरा अंडर 1 आवर हो जाता है। कभी कभार मैं 90 मिनट्स या ऊपर ले जाता हूँ, वो ऐसे ले जाता हूँ कि बीच में अपनी रील्स बना रहा हूँ या कुछ, उसके कारण जो है कोई क्लाइंट आ रहा है उसको समझा रहा हूँ साथ साथ, है ना। कभी कभार उस वजह से मेरा टाइम जो है चले जाता है ऐसा। बट जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो फुली फोकस होता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी 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 ख़त्म करूँ इसको, क्योंकि एक टाइम लिमिट जब आती है ना, तो वर्कआउट में क्या होता है कि वो एक डिप आता है वर्कआउट में। जब एक्सेल करते हो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, पंप पंप पंप, फिर एक ना डिप आ जाता है नीचे। जब वो डिप आए उससे पहले पहले पीछे हो जाओ। लोग क्या करते हैं, उनको डिप भी आ जाता है, वो लगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग कि मेरी बॉडी बन जाएगी, वो बॉडी को तोड़ी जा रहे हैं। मैं ये भी अपने जो क्लाइंट्स हैं या मैं अपनी इंस्टा रील पे भी डालता हूँ, ये बोलता हूँ उनको कि जिम में आप ये ना सोचो कि मैं जिम में बॉडी बना रहा हूँ, जिम में बॉडी तोड़ रहा हूँ। बॉडी बनेगी किचन में, क्या खा रहे हो, सही चीज़ खा रहे हो, उतना प्रोटीन खा रहे हो, उतने कार्ब्स खा रहे हो, फैट खा रहे हो कि नहीं। मतलब दोनों आपस में देखे आपका वर्कआउट एंड डाइट हाँ, जिस किसी को भी ओवर ले लोगे तो वो गलत हो जाता है। बैलेंस रखना। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि 80% डाइट है जी, 20% जिम है, या कोई बोलते हैं कि 90% जिम है, 10% डाइट है। मैं बोलता हूँ 50-50, दोनों साथ में चलेंगे। अगर आप
एक घंटा वर्कआउट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान होना चाहिए। अगर आप 2 घंटे कर रहे हो तो उसके उसके अकॉर्डिंग हाँ, अगर आधा घंटा कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कम खाना पड़ेगा। वर्कआउट ही 30 मिनट किया है, अब खाओगे बिल्कुल एज ए ओलंपियन जो होते हैं तो फिर तो मोटे रहो, कैसे वो कट्स आएंगे, कैसे रैप्स बाहर आएंगे। एटलीस्ट मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो ना, तो अगर सिर्फ वॉक ही कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे एक्सरसाइज, जिम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वॉक ही कर रहे हो, तो मेरे को लगता है डाइट प्लान भी उसके अकॉर्डिंग ही। इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बोला। आजकल वो ट्रेंड चला है, वो कोविड के बाद ना लोगों ने साइकिल बड़े बाई किए थे, देखा आपने? तो क्या कहते हैं 7-7 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे, फिर वो छोटे छोटे खा लेंगे या है ना कि मैंने एक्सरसाइज कर हाँ वो करते हैं, मैंने कैरीज बर्न नहीं करने नहीं है, तो वो कैरीज बर्न होती ही नहीं थे। अगर आप 1 घंटे का साइकिल भी चलाओगे ना, डिपेंड अपॉन आपका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी एज क्या है, कैसे आपकी टर्नओवर फिटनेस है, तो उस अकॉर्डिंग 200-250 जो है आपकी कैरीज ही बर्न होगी बस। ये मत समझना मैं 1000 कैलोरीज बंद कर लूँ, ये कर लूँगा। लोग ये इस चीज़ में वो रह जाते हैं। कॉमन लोग क्या करते हैं, मेरे कई ऑनलाइन क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रोज़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, भाजी कल एक्सेस कर ही लेंगे, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये बर्न नहीं हुआ, ये ऐड हो रहा है, ये खाते में बैलेंस बढ़ी जा रहा है। फिर मैं उनको समझाता हूँ, फिर वो दोबारा करते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है कि आता है अरे कोई बात नहीं, एक बिस्कुट खा लिया, वो खा लिया, कल एक्सरसाइज कर। एक्सेस देना है उसको बंद कर रही है ना, तो ये ऐसे होता नहीं है, वो ऐड ही हो जा रहा हो। यहाँ तो फिर कम से कम 4-5 घंटे के लिए टाइम निकालो, फिर जो मर्जी खाओ एटलीस्ट। ऐसे ना जम के खाओ, जम के वर्कआउट करो। जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो 3-3 4-6 घंटे वर्कआउट करते थे, वो घी के पीपे पीते थे ना, सरों के तेल, सुना है मैंने ऐसे ही प्राय। अरे पोता है। या हमारे लिए ही बंदे ले लो, जो हमारे जो दादी परदादी से पहले जो लोग खेती बाड़ी का काम करती, सारी दिन उन्होंने तो खेती करी जानी, सामान यहाँ से वहाँ रखना, वो 10-10 12 फुलके खाते थे, घी लगा दो, पतले दुबले पतले, चलते किसे साइकिल भी चलाते थे। अब तो लोग चलते ही नहीं, फास्ट में भी जाना है तो वो बाइक ले एक्टिवा ली, उस पर बैठ गई। हमारी तो मूवमेंट ही नहीं रही अब तो। तो यहाँ से वहाँ हाँ यही तो वजह है कि लोग मोटे हो रहे, बैठे रहते हैं। और वो खाई जा रहे, डाइट प्लान वही है। अगर वो डाइट भी खाएंगे ना अच्छी वाली, बैठे रहेंगे फिर भी मोटे हो रहे, बर्न कहाँ से करो, बर्न ही नहीं कर रहे। क्योंकि वो प्रॉपर उनका प्लान नहीं, क्वालिटी के हिसाब से नहीं। जो वेट लूज करने में और सिर्फ कैलोरीज मैटर करती है, और भी फैक्टर्स मैटर करते हैं। वेट लॉस कैलोरी से ही होता, और कोई मैटर है ही यहाँ, कोई फैक्टर है ही नहीं। एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज किया हुआ है ना इस चीज़ को। सो नो मैटर, चाहे आप कीटो कर लो, जैसे सुना आपने, चाहे फास्टिंग कर लो, या बेसिक मीट हुई, अगर 24 घंटे की कैलोरीज मान लो आपको 2000 चाहिए है ना फैट लॉस के लिए, और आप खा रहे हो 2500 फास्टिंग करने के बाद भी, या कीटो या वट एवर जो भी डाइट फॉलो कर रहे हो, वेट बढ़े हुए हो, वो कैलोरीज मैटर कर। मतलब चाहे आप फास्टिंग भी कर रहे हो एनी एक्सरसाइज, तो फास्टिंग गुड है आपकी वेट। फास्टिंग वैसे गुड है, फास्टिंग इसलिए गुड है कि इंटरनल जो डिटॉक्सिफिकेशन जो होती है आपकी, उसकी भी गुड है। फास्टिंग से स्किन क्लियर होती है, काफ़ी इसके 30-40 टाइप्स के जो हैं बेनिफिट्स हैं फास्टिंग से। बट इसके लिए थोड़ा आपको मेंटली टफ होना, क्योंकि कोई 16 आवर्स कर रहा है, कोई 20 आवर्स, कोई एक दिन का करता है। मैं भी बीच में करता था, अब मैंने बंद की हुई है ड्यू टू एटलीस्ट कॉम्पिटिशन। तो मैं तो अल्टरनेट डे फास्ट करता हूँ, मतलब एक दिन पूरा पानी पीना, नेक्स्ट डे फिर अच्छा, एक पूरा खाना ही नहीं खाना। काफ़ी फॉर्म्स होते हैं फास्ट। ओके, मैं वही बोल रहा हूँ वो डिपेंड करता है कि कौन। कि कितना मेंटली टफ हुआ, बेसिकली इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फैट लॉस तो इससे हो गया होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मान लो अगर आप 16 घंटे है ना कुछ खाया नहीं, आप ऑलरेडी वो 2 मील्स आपकी माइनस हो गई, तो बाकी दिन में कितना खा। बट बशर्ते कई बंदे ऐसे होते हैं जो 2 मील में भी बस, पूरे तीनों फोटो पूरा करते हैं ना। वो ऐसे बंदे भी हैं, तो उनको भी फास्टिंग अच्छा, तो अगर बेस्ट एक्सरसाइज आप क्या रेकमेंड करते हो जो वेट लूज के लिए होती है, कार्डियो या फिर जो वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों हैंड टू हैंड चलता है। कार्डियो जो है वो आपकी हार्ट के लिए जरूरी, आपके दिल की सेहत के लिए, और वेट ट्रेनिंग जो है वो आपकी मसल्स की जो रख रखाव है उनका, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, तो हमारे मसल्स क्या है, हमारी हड्डियों को वो छोड़ दे देते हैं। आपने देखो कई लोगों को जब वो 40s के ऊपर होने शुरू होते हैं, आपके घुटने मतलब पेट में कुछ हो रहा है, या हिप्स में दर्द हो रहा है, या बैक में पेन हो रही है, कुछ हो रहा है, वो मसल लूज हो जाते हैं, तो वो वीक हो जाते हैं। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, चलो मेरा प्रोफेशन है, यहाँ मेरे को शुरू से बचपन से ही था कि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लगना है, मैंने अपने आप को एक बढ़िया लाइफ जब तक हूँ बढ़िया रहना है, मतलब फिट रहना है। अगर आप
ये नहीं चाहते कि मेरे बाइसेप हो या मेरे एब्स हो। अगर मैं तो लोगों को कहता हूँ कि हफ्ते में 2-3 दिन ना वेट ट्रेनिंग जरूर किया करो, ताकि आफ्टर 40 आपको दिक्कत ना हो, स्किन आपकी स्किन अच्छी रहे आपकी जो है। मैं जैसे आपको पहले बताया कि हेल्दी रहेंगे तो बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से कर पाएंगे ना, बाकी टास्क फिर ही करी, बिजनेस हो, फैमिली हो, या घूमना फिरना, खाना पीना हो, हेल्दी रहना वो हेल्दी रहना। इसलिए वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों ये 1 घंटा या आधा घंटा मेरे तो आधा घंटा ही से, चाहे हफ्ते में 3 दिन आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, चाहे वही कर दो। एटलीस्ट आपको जो है अपनी तरफ से आप कोई बीमारी ना लेकर आओ, अपनी वो बोलते हैं ना कि नेग्लिजेंसी इसको बोलते हैं, कि निगलेक्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज को, निगलेक्ट कर रहे हैं, अरे छोड़ यार देखी जाएगी, बाद में देखेंगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसे लोग हैं हमारे ऐसे लोग हैं। तो उसमें उस जद्दोजहद में लोग फिर वो मतलब खराब कर लेते हैं। तो फिर वो ऐड ऑन करी जा रहे हैं हाँ, करी जा रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ कि जब मैं 20-21 साल का हो गया था ना, तो मैं सोचता था कि यार 40 तो हो जाऊंगा तो मैं ऐसा हो पाऊंगा या नहीं, मतलब जो मेरे में अभी जान है 20-21 साल, तो मैं 42 का हुआ, अच्छा तो अभी भी वैसे ही। मेरा एक्चुअली अलग अलग क्वेश्चन वही था कि जो एज मैटर करती है इसमें उल्टा एजिंग को आप जो है ग्रेसफुली एज करते हो बेटा। अगर आपने देखा हो कि कई लोग जो मेरी एज के ही लोग होंगे, तो जो ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या बाहर का भी खाना खाते हैं, अब देखो कि वो 10-15 साल बड़े लगते हैं, तो आप समझ रहे हो। तो ये ग्रेसफुली एज अगर किसी ने करना है तो उसके लिए भी वेट ट्रेनिंग होगी, उसके लिए भी डाइटिंग जरूरी है। बाकी तो सबके अपने ढाई पर, या ऐसे जियो भाई, किसी की दीजिए मैं तो बस कई लोग का लगता का ये मंत्र रहता है कोई नहीं जितने ने हाथ रैपा हाथ पूरा ये खास के काट रहा हूँ, मर रही है तो भाई उनकी लाइफ में उनको जीना, तो फिर ऐसे। सबका हाँ, मैंने ऐसे जीनी है लाइफ, फिट। तो आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते जी जी, ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में जो है मेरा चलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कोई प्राइसिंग डिफरेंस भी है नहीं, मोस्टली सेम नहीं रहते। सेम ही आपसी तो क्या मतलब बताना चाहेंगे कि नहीं, वो एक्चुअली सी जो सर्विस होती है उनके प्राइस मेरे थोड़े से हाई, तो उस वजह से मैं रिव्यू नहीं करूँगा इनको। तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ ऐसी है ना मैम कि सर्विस अगर लेनी है आपने ना, तो आपको उसकी सर्विस की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। समझ गया मेरी बात ना। अगर हम आईफोन लेते हैं या वो दूसरे फ़ोन लेते हैं जो ओप्पो वगैरह चलते हैं, तो आप थोड़ी देर ओप्पो चला लोगे बर्फ़, फिर उसके बाद आप अक जाओगे। जो आईफोन की बात है और आईफोन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पंजाबी में बोलते हैं कि महंगा एक बार होता, सस्ता बार बार होगा। एक बार रो लो, है ना। सो ये मेरी सोच है, और इसी अकॉर्डिंग अपना जो है काम। जैसे ऑल्टो ले लो मर्सिडीज ले लो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पत्थर फरारी ले लो, क्यों मरे, एक बार रोगे, बट फरारी है, फरारी सॉरी, यही तो चीज़ है। तो आपके वर्क अकॉर्डिंग जो अगर किसी को वेट लूज भी करना है तो ट्रेडमिल जैसे वॉक या रनिंग की मैं बात करूँ तो ट्रेडमिल ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है या फिर जो ग्राउंड रनिंग है वो भी आप पे डिपेंड है। अगर मज़ा आ रहा है ट्रेडमिल चलाने पे तो ट्रेडमिल चलाओ, अगर एक दिन मन है कि नहीं आज मन नहीं है तो बाहर चले जाओ, ताज़ी हवा में चलो, नहीं तो ट्रेडमिल करी जाओ। वो तो डिपेंड करता है ना आपका। बोर हो जाता है अंदर, बोर हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ी बोरिंग चीज़ है। जिम की जो लाइन है ना, जो फिटनेस की लाइन है, बड़ी बोरिंग है। अपने आप को फिट रखना बड़ा बोरिंग काम है ये। आपने कैसे इतना मेरे को मदद, मैंने बोरियत से प्यार कर लिया ना, तो बोरियत में मेरे को मजा आता है शुरू से ही, 7 क्लास से, 7 क्लास से। हाँ इससे मेरा वो हाँ, मैंने इसको ही अपना बना लिया, बोरियत। बोरियत तो आपको बोर काम ही होगा फिर भी करने को मैं करता हूँ ना, मेरी वाइफ मेरे को यही बोलती है कि आप बोर नहीं होते। अब बोर नहीं होते, वही चीज़ें रो, वही चीज़ें रो, वो पूछती है मेरे से कभी बोर है। तो मेरा प्रोफेशन यही है प्रोफेशन तो मैंने अब बनाया ना, मैं आज से 7 क्लास की बात कर रहा हूँ। मतलब कि 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 7 क्लास। 7 क्लास से कंटिन्यूसली आपने 7 क्लास में ऐसा हुआ था ना कि तब ना केबल टीवीज आए थे नए नए घर पे, तो हमने तो शुरू से वही देखे, सलमान खान, सनी देओल की, है ना। तो टीवी पे पापा ने केबल टीवी लगवाया, तो वहाँ पे आया स्टार मूवीज़, स्टार वर्ल्ड, पहले ये 2 चैनल आते थे। तो मैंने स्टार मूवीज़ चलाया, तो मेरे को अभी भी याद है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं जब आप बच्चे होते हैं ना, वो जाती हैं। तो मैंने टीवी चलाया, पापा कहते ले भाई काका केबल ला क्या ना, देखिए कि फिर मैंने वो चलाया, स्टार मूवी चला। मैंने कहा डैडी इंग्लिश चैनल के ना चला से देखते फिल्म देखते हैं तो उसमें वो ना सिल्वेस्टर स्टैलोन था, रैम्बो फिल्म थी उसकी।
तो आप तो अभी इस जनरेशन के हो ना, तो आपको नहीं पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। सिलवेस्टर स्टैलोन है, शायद लोगों को मालूम। तो उनकी फिल्म आती थी, रैम्बो फिल्म थी। मैंने सुना हुआ है। हाँ, वो हमने तो सनी देओल और सलमान खान को देखा है ना। हाँ। तो मैंने वो बंदे देखे, वो सिलवेस्टर स्टैलोन को देखा, उसने गन पकड़ी हुई ऐसे, मतलब लंदनों में बाल हैं प्रॉपर ना, एब्स कभी देखे नहीं हमने जिंदगी में, इतने इतने मसल्स वेन्स निकली हुई हैं। तो मैंने पापा को कहा, मैंने कहा डैडी इतना के बंदे भी होंगे, डैडी भी हम तो पंजाब पे ही हैं, हमने कभी देखे ही ऐसे लोग वहाँ। तब तो उसे नसीब स्टाइल होता है पंजाबी लोग और खाते हैं ये एक दिन को दे यार, एक मतलब बंदा बनना क्या टेडी, मैं तो आप देख रहे हैं बड़ा अंदर से। तो मैंने उसी पर ध्यान दिया, मैंने कहा यार ऐसा बनना है, ये चीज़ बननी है, मैंने सिलवेस्टर स्टैलोन बनना है। तो सिलवेस्टर स्टैलोन की मूवी खत्म हुई, तो उसके बाद आ रही कमांडो फिल्म। कमांडो फिल्म उसकी आर्नोल्ड की, आर्नोल्ड को काफ़ी लोग जानते हैं, आज के बच्चे भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जान। तो वो उससे भी ह्यूज, उससे भी तगड़ा। तो मैंने डैडी को उस वक्त, वो मेरे को याद है 3-4 दिन बाद संडे था, तो मैंने कहा डैडी चलो टीवी लाने हैं। पर तो स्टार न्यूज़ में गया उस, तब वहाँ कमांडो फिल्म आ रही, मेरे दिमाग में तब सिलवेस्टर स्टैलोन वाली बॉडी चल रही थी, ये इन्फ्लुएंस में इतना आ गया। तो संडे को जब वो फिल्म देखी, तो मैंने कहा डैडी ये बंदा बोल रहा है, ये तो होते भी तगड़ा। तो मैंने कहा यार ये कौन है, फिर मैंने कहा ऐसा बनना है। तो वो जो हॉलीवुड स्टार थे ना, मैं वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गई। अच्छा। तो पकड़ा मैंने सिलवेस्टर स्टैलोन को ही, क्योंकि जैसे जैसे एज होती गई ना, तो शुरू में जब हम जवान होते हैं तो हमको होता है हम तगड़े होना, तगड़े। हाँ, कोई भी आए 15 नहीं, कोई लेगा 15 देखी जाएगी। बट जब आपकी एज होती है ना 30 के बाद, आप कहते हो नहीं मैं ना यंग लगूँ, अब नहीं यार यंग लगे ना, हाँ जवान लगे था ना। हाँ, तो फिर आप अपने आप को उस तरह ढालते हो। अगर आप मेरे को कॉलेज टाइम पे देखो तो मैं काफ़ी तगड़ा था, अच्छा। कट्स कुट्स नहीं थे, काफ़ी तगड़ा था मतलब। बट वही ना कि जैसे जैसे एज आती है आप सीखते रहते हो, बट शुरू से ही वो दिमाग में मेरा वो था कि मैंने फिट रहना है, उन लोगों जैसा रहना। ये कोई इंडियन लोगों जैसा नहीं, जो जैसे सनी देओल हैं वो देखते हैं उनके जैसा नहीं, रहना भी उनके जैसे है। तो उस अकॉर्डिंग फिर मेरा माइंडसेट चला। तो उस अकॉर्डिंग अब वही माइंडसेट में जो बचपन में जो थी, वही चीज़ मेरे को मेरे प्रोफेशन दी। कोई ऐसा भी टाइम आया जिसमें आपको फील हुआ हो यार मेरा तो अब अनफिट हूँ, ये ही करना। हाँ टाइम था, मेरी मैरिज जब हुई 2005 में, तो 6 मंथ बाद ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो वो 2 साल मेरे जो गए थे डिप्रेशन में चले गए। तब मैं 120-122 किलो का हो गया, तब मैं हो गया था मोटा। 120। 120-22 डिप्रेशन हो गया था, जिम जाना कभी नहीं जाना, जो मिल रहा है खाई जाना, पता है कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, क्योंकि मेरी लव मैरिज हुई थी। तो मैं था 23 साल, तो 23 साल में मेरी लव मैरिज कर ली। तो तब कुछ सोचा और था, वो 6 महीने बाद ही दुनिया ऊपर नीचे होगी। तो वो 2-3 साल कैसे मेरे निकले लाइफ के, मुझे 25-26 साल के कैसे मुझे पता ही नहीं लगा। तो फिर उसके बाद फिर 26 साल में थोड़ा सा जब मैंने अपने आप को संभाला, हाँ, और फिर मैंने कहा उसके बाद से मैंने दोबारा अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की। फिर मैं अपना पहला कंपटीशन लड़ा 2011 जलंधर लोकल, फिर वो मैं जीता। फिर ऐसे ऐसे फिर शौक करना शुरू हो गया। शुरू में बड़ा अच्छा लगता था जब फिट होते हो, लोग कहते हैं ना अरे बड़ी बढ़िया पड़ी है हो गया, शुरू में अच्छा लगता। तो वो चीज़ ले गई मेरे को वहाँ। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, हाँ, मेंटेन करना अपना। अगर मैं अगर मैं तब जिम जाता रहता तो शायद मैं डिप्रेशन में ना, या कुछ एक्टिविटी करता रहता, या कुछ स्पोर्ट ले लेता, या बाहर सुबह सैर वगैरह पे चले जाता। तो वो नहीं की ना, उसी अकॉर्डिंग उस करके मैं जो है डिप्रेशन में आया था 3 साल, बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। पर जब मैं दोबारा ट्रेनिंग शुरू की, तो वो जो मैं डाउन था ना, वो मेरे को हिम्मत आनी शुरू हो गई, वो माइंड में गुड हार्मोन्स चलने शुरू हो गए। फिर डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। हाँ, तो फिर मैं अगर देखी जाती लाइफ में जो देखा देख, वो वॉरियर माइंडसेट मेरा फिर था। तो अगर कोई वेट लॉस की बात तो हमने करते हैं, जैसे किसी कोई बॉडी वॉडी बनाना चाहता हाँ जी, है, तो उसके लिए कहीं हमने सुना है कि सप्लीमेंट्स लो, तो वो सही है लेने? सही वो इसलिए है अगर वो आपको पोजिशनर मिले, और वो भी मैं शुगर सी बात नहीं कर रहा, जैसे बेसिक वे प्रोटीन वो आप ले सकते हो। लोगों को ना बड़ा ये वहन है कि वे प्रोटीन भी शुगर है आजकल, या वे प्रोटीन भी वो है आर्टिफिशियल चीज़ है। वे प्रोटीन दूध से बनता है। अब तो अनगिनत वीडियोज आ गई इस चीज़ पे कि वे प्रोटीन जब आप घर पे भी दूध का पनीर बनाते हो, वो येलो कलर का पानी होता है, वो वे प्रोटीन है। अच्छा, तो वे प्रोटीन मैं लोगों से कहता हूँ कि मतलब आसमान तो नहीं आया वे प्रोटीन, या ऊपर किस्म छड़े है ना, ये दूध तो आया, दूध मेरा पनीर कटा, पनीर से वो पानी निकला। कंपनीज करती हैं वो पानी जो है इकट्ठा करती हैं, उनके पास बड़े बड़े बारड होते हैं, वो पानी को पाउडर में कन्वर्ट करती हैं,
तो उसमें फ्लेवर डालते हैं। फिर प्राइसिंग इनकी अब लोगों में ये भी बड़ा है सप्लीमेंट को लेके कि महंगे वाला जो प्रोटीन पाउडर है वो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा नहीं होता। वो जो कंपनी है उसने किस लेवल के एथलीट हायर किए हुए हैं, किस लेवल का स्ट्रक्चर है उसका बनाने का, उस अकॉर्डिंग वो प्राइसिंग करते हैं। अगर आप फिर एक और हाँ, का अगर वे प्रोटीन नहीं भी लोगे तो अगर आप नॉन-वेज में चिकन, एग्स खा रहे हो, फिश खा रहे हो, तो बॉडी बनेगी। मैंने जैसे आपसे वो बात की थी ना बाइसेप्स की, आँखें नहीं है या दिमाग नहीं है या वो बोल नहीं सकते, जी। तो बॉडी का भी कोई माइंड या दिमाग नहीं है, उसको तो प्रोटीन चाहिए। चाहे उसको पनीर से दे दो, चाहे दही से दे दो। वो मतलब एक चाहे नेचुरल दे दो चाहे आप वैसे नहीं खा सकते। एक बार मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर बॉडी बनानी है तो पैसे लगेंगे। अगर कोई वेज नो पर वेज है नॉन वेज नहीं खाता है तो उस केस में वो उसको कैसा मैं वही बात करने लगा था कि अगर वेज भी बॉडी बनानी है तो पैसे लगेंगे ना, दही लेके आना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो उससे अकॉर्डिंग आपको अपनी नी खानी पड़ेगी वेज ने, उससे अकॉर्डिंग पनीर खाना पड़ेगा, उससे अकॉर्डिंग राइस, उससे अकॉर्डिंग ब्रेड या चपाती, उससे अकॉर्डिंग दालें। तो फ्री में तो होता नहीं है, ऐसे तो लगेंगे ना। तो सप्लीमेंट नहीं लाना मतलब, बट फिर ये मत कहो ना कि वेज बंदा बॉडी नहीं बना सकता, वेज बंदा बॉडी सिर्फ बना सकता है क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च रहा। क्योंकि वो ज़्यादा सामान हाँ, उसका दिमाग ये है कि सप्लीमेंट लूंगा तो बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता। नेचुरल चीज़ों से भी बन नेचुरल वे प्रोटीन भी नेचुरल है। सप्लीमेंट सभी जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आप अगर वे प्रोटीन की बात करें तो वो नेचुरल है। बाकी जो मल्टीविटामिन्स हो गए या जो बाकी के सप्लीमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। बट वो भी आप किसी की देख रेख में पूछ के, वो भी ऐसे मत लो। कई लोग देखा आपने आयरन की गोलियाँ खाते रहते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं। ज़्यादा कैल्शियम गोली खाएंगे तो किडनी में स्टोन होने शुरू हो, पथरी होनी शुरू होती है। पहले चेक कराया कि उसके बाद उनको ऐड करो अगर किसी चीज़ में कमी, क्योंकि आप जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी डाइट फॉलो कर लो, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम रह ही जाते हैं। हाँ, चाहे वो उनमें वाइटामिन्स हो चाहे मिनरल्स हो, वो कम रह जाते हैं। इसलिए मैं सबको ये भी रेकमेंड करता हूँ कि एक बेसिक सा मल्टीविटामिन भी आप जो है डेली खाएं। चाहे वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे एक नॉर्मल इंसान भी है ना, वो भी डेली जो है मल्टीविटामिन ले। क्योंकि आजकल वैसे भी डाइट वाली जो डाइट क्या कुछ भी चीज़ें हैं मिलावट जी भी को काफ़ी होती है तो उतना अब मिल नहीं पाता न्यूट्रिशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। तो नॉनवेज को कैसे वो कंप्लीट प्रोटीन कैसे ले सकता है नॉनवेज जो इंसान है एज अच्छा, तो कैसे वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करेगा जिसमें बॉडी बनानी होगी, ये आपको क्वेश्चन। हाँ, तो वो मैंने उसको स्ट्रक्चर प्लान चाहिए कि मान लो अगर मेरा 80 किलो बाहर है तो मेरे को 160 से 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मेरे को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि अगर मैं इतने ग्राम चिकन लूँगा या फिर अंडे खाऊँगा, उसके अंदर इतना प्रोटीन है, टोटल अपना वो प्लान बनाएगा। तो वो उस अकॉर्डिंग जो है नॉन वेज चीज़ अपना प्रोटीन पूरा करेगा। वो नॉन वेज मील के साथ फिर अपने कार्ब्स लेगा, फिर फैट्स लेगा, तीनों चीज़ों को जब कंबाइन करेगा तो उसकी बॉडी बनेगी। चाहे वो वे प्रोटीन या सप्लीमेंट कोई ना भी दे, तभी बॉडी बन जाएगी। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियंस को विटामिन मिनरल्स की इतनी मतलब कमी नहीं होती, क्योंकि नॉन वेज में ना कुछ चीज़ें मिल जाती है। वेज बंदे को बहुत कमी होती है। वेज बंदे का D3 और B12 तो कम रहते हैं। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, मेरे बैच क्लाइंट्स होते हैं, उनको बोलता हूँ कि आप मल्टीविटामिन को मत शॉप। एक मल्टीविटामिन और एक मल्टी मिनरल्स भी होते हैं। अच्छा मैं मिनरल्स होते हैं, उसमें बोरोन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, और भी होते हैं तो लेना चाहिए। हाँ, सबको लेना चाहिए। आजकल तो वैसे ही हमारी डाइट इतनी वो है, खानों में आपको कैसी है ना, तो लेना चाहिए सब। तो बेस्ट जो डाइट प्लान होता है वो बेस्ट डाइट वो है जो आप फॉलो कर सकते, जो आपको अच्छी लगे, जो आपकी लाइफस्टाइल में है, मुसीबत ना लेके आए, जो आपको मुश्किल ना लगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कीटो कर लो इंटरमिटेंट कर ये कि जो आप फॉलो कर सकते हो जो आपको मतलब लाइफस्टाइल के लिए चला सकते। जिसके लिए आप लिटिल मिल लो। हाँ, इसको एक हम डिटर्मिनेशन भी नहीं कह सकते, जस्ट बाय लॉ फ्लो। कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, वो बस उसके अंदर वो डाइट आनी चाहिए। डाइट के अंदर आपको नहीं जाना। लोग ये करते हैं एक्चुअली आजकल, उन्होंने इतना कंफ्यूज किया है, वो डाइट को एक ना वो टास्क समझते हैं आजकल। तो वो काम भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनका माइंड होता है कि डाइट, वो फिर अपने आप को उधर ले जाओ। जबकि चाहिए ये कि ऐसा प्लान हो, या कोई भी किसी को अगर फॉलो कर रहा है या कोई किसी को गोशा आइडिया, तो मेक श्योर उनको यही कहो कि भाई ऐसा प्लान हो कि जो मेरी लाइफस्टाइल के अंदर आए, मुझे अपना लाइफस्टाइल रचिंग करना पड़े। टाइप मतलब जो वर्किंग लोग हैं और जो जी। घर से भी जो हाउसवाइफ्स भी हैं और जो अलग बहुत सारे अलग अलग सबके प्रोफेशन होते हैं तो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली का साइड प्लान होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि वो फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी उसको वो सेम टाइप प्लान फॉलो करूँ। सही बता, ये भी ठीक है।
तो अब जैसे आपने ये जिम फिटनेस वाला करियर स्टार्ट किया, तो आपके कभी करियर में फैमिली को लेके कभी कैसे मेंटेन करते हैं फैमिली को भी और इस फिटनेस के करियर को? मैंने आपको बोला ना कि अभी हमने बात की डाइट, है ना? तो इसी तरह से ये लाइफ़स्टाइल मैंने ऐसा शुरू से ही बनाया हुआ है। अच्छा। तो जब आप में एक चीज़ का जज़्बा होता है ना, तो आपका ऑरा ऐसा क्रिएट होता है, वो जो आस-पास के लोग भी वो कहते हैं कि नहीं ये बंदा, तो हमें भी इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो वो आपको अपना एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। तो जब आप एक ऑरा क्रिएट करते हो ऐसा, जैसे मान लो कि फौजी का ऑरा है, तो उस अकॉर्डिंग आप उससे बात करते हो, उस अकॉर्डिंग उसके लाइफ़स्टाइल में आप रह जाते हो। इफ़ कोई फौजी से शादी करता है, तो वो ऑलरेडी वो उसका माइंड बन देता है। कि वो फौजी है। वो फौजी है तो उसका लाइफ़स्टाइल ऐसा है। तो जब मैंने शुरू से बचपन से ही इस लाइफ़ में था, इस लाइन तो 7th क्लास से कर रहा हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो ऑलरेडी मेरी वाइफ़ को ऑलरेडी मालूम था। बात वगैरह चलती रहती है, हम तो शादी से पहले ही, राइट? तो उसका मानना ये बंदे का माइंड ही इस तरह का, तो इसके साथ मेरे को अप अपने आप हाँ, दोनों अब आपस उस जैसा पड़ी है। वही आपस में हमारी क्लैश हुई। क्लैश। तो ये आपको कुछ भी आप कर रहे हो, नॉट ओनली इन फिटनेस या कुछ भी, कोई काम भी कर रहे हो, तो वो आपको अपना ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। तो लोगों को भी या आप आस-पास के बंदों को रियलाइज़ करना पड़ता है कि यार ये बंदा ऐसा है, तो हमें भी बशर्ते कि दोनों को साथ में, फैमिली को और बिज़नेस को साथ में लेके करना चाहिए कि ये ना हो कि क्लैश हो। क्लैश हो। मतलब इस तरह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जी, जी। चीज़ों का जो फिटनेस का और आपसे फ्लो में चलता है। फ्लो में चाहिए। तो वर्कआउट के लिए जो एनर्जी मिलती है उसके लिए क्या खाना चाहिए? वर्कआउट के लिए एनर्जी देखो, अगर तो मोटा बंदा उसके अंदर ऑलरेडी बहुत एनर्जी है ना? जो मोटा बंदा निकल आता है मैं उसको खाली पेट मैं उसको आता हूँ कि तू यार खाली पेट ही आ मेरे पास। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे अंदर जो फैट स्टोर है, ऑलरेडी इतनी एनर्जी लेकर तुम मेरे पास आए हो और तो बड़ा एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी यहाँ से एनर्जी लो की। तो मोटे बंदे को फिर मैं कहता हूँ कि भैया तू ऐसे ही आ जा। क्यों? और वो मोटा बंदा वर्कआउट करता भी है। आज ही मेरे पास एक नया क्लाइंट आया, वो 155 का है, अच्छा। काफ़ी मोटा है। मतलब कल कॉल आई थी उसकी कि मैंने आना है पाजी, तो कहाँ एड्रेस है आपका? तो वो आज आया, तो उसको मैंने कहा पाजी खाली पेट ही आ। पहले उससे वेट पूछा इतना है, उसने कहा 155। मैंने कहा कल खाली पेट ही आ, थोड़ी कॉफ़ी पी लेना कि चलो एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। तो वो आया एज इट ब्लैक कॉफी। एज ए ब्लैक कॉफ़ी, हाँ, दूसरी कॉफ़ी। वो भी इसलिए बोली कि जो मोटे बंदे हैं ना वो थोड़े आलसी होते हैं, उनको थोड़ा बूस्ट अप करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ चाहिए। वो उनको मैं कैफ़ीन का ज़रूर बोल, तो मैं कभी किसी को प्री वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं रेकमेंड करता। जैसे सप्लीमेंट की बात की ना आपने पीछे, कि वो लोग बच्चे जो है वो प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं पाउडर, मैंने कभी किसी को नहीं रखे। मैं अब बोलता हूँ आना है, अगर किक नहीं मिल रही वर्कआउट की तो थोड़ी कॉफ़ी ले लो। मैं खुद कैफ़ीन कंज्यूम करता हूँ, कॉफ़ी नहीं कंज्यूम करता मैं, कैफ़ीन उसी का जो एक्सट्रैक्ट किया होता है, क्योंकि कॉफ़ी जब मैं पीता था वो मेरे को एसिडिटी कर देती है। तो उसके कैफ़ीन के टैब्स भी आते हैं, उसमें 100-200 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है, मैं वो कंज्यूम करता हूँ। वो भी नेचुरली होता है, क्योंकि वो कॉफ़ी बीन से ही वो निकलता है। तो मोटे बंदे को फिर मैं खाली पेट ही पिलाता हूँ। तो उसको आज मैंने उसके वर्कआउट लगाया, उसमें अंदर एनर्जी थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो 1 घंटा वर्कआउट पे चला गया, क्योंकि मोटा बंदा है। पर जो पतले बंदे ऐसे हैं, बहुत दुबले-पतले, फिर मैं उनको एक बोलता हूँ कि अगर कोई मान लो बहुत ही पतला है, उसको बोलता हूँ कि यार तू 2 टी बनाना खा के अंडे खा लिए, अगर वो नॉन-वेज है। अगर वेज है तो बनाना या ब्रेड खा लेना, राइट? तो शहद जो है बड़ा बहुत अच्छा एक प्री वर्कआउट है, मतलब जो हनी होते हैं, 2 चम्मच हनी के खाओ अगर कोई दुबला-पतला बंदा है, तो इमीडिएटली उसको एनर्जी मिलती, ग्लूकोज़ मिलता है उसको, तो वो वर्कआउट कर सकता है। अगर पतला बंदा है, वो वर्कआउट कर रहा है, डूइंग वर्कआउट, वो एक आध वो बनाना रख ले, या खजूरें जो डेट्स बोलते हैं इनको, वो रख ले, कोई भी स्वीट फ्रूट जो कैरी डेंस फूड होता है वो, पतला। तो मोटे हो तो आपको एनर्जी है, ऑलरेडी एनर्जी है, ऑलरेडी एनर्जी है। हाँ, हाँ, बट पतले हो तो खा के हो, खा भी करो। हाँ, ये है, ये दोनों चीज़ों में। किसी ने बॉडी अपना फैट रिड्यूस कर लिया, वेट लूज कर लिया, कार्डियो करके कर लिया, तो उसको साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कि कई लोग जो है ना वो कार्डियो रहते रहते हैं, हम्म। है ना? तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस इंस्टाग्राम पे हैं, कई लोगों को आपने अपने पर्सनल सर्कल में भी देखा होगा कि वो पतले हो जाते हैं, वो बीमार रहते हैं। यहाँ डार्क सर्कल, शक्ल बुझी-बुझी सी एकदम से श्रिंक हो जाती शेक हो जाती है। हाँ, मतलब स्किन, मतलब अपनी एज में भी वो मतलब बूढ़े लगने शुरू होते है। हैं। जैसे कि कुपोषण का शिकार, वो क्या कहते हैं, वो फिर कार्डियो करते रहे, सैर ही करते रहते हैं। इस बात पे मेरे पास एक शाम को क्लाइंट आते थे, वो पहले थे वो 140 के, तो मेरे पास नहीं आते था। 140 से वो जब 80 आए ना, तो 80 पे वो मेरे पास आए थे, उन्होंने वो जो वेट रिड्यूस किया वो सैर करके किया।
वो 4 से 8 घंटे ना, 2 घंटे वो बंदा सुबह सैर करता था, 2 घंटा शाम को सैर ही करता रहता। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो सैर ही करता रहता था। और वो फ्रूट्स खा लिए कभी या बॉयल चीज़ें खा ली। वो जब वो मेरे पास आए 80 केजीज में, तो उनकी स्किन सभी मतलब डाउन, एकदम से जो बोलते हैं लूज स्किन, फेस की मतलब फेस की स्किन की लूज थी। तो वो मेरे पास आया, वो कह रहे इसको ठीक करो। तो ये नुकसान है अगर आप अकेला कार्डियो करो। शरीर की पकड़ रखने के लिए ना, चाहे हफ्ते में 2 या 3 दिन, आधे घंटे जैसे मैंने बात की, वेट ट्रेनिंग ज़रूर। वेट ट्रेनिंग करनी है, घर में पुशअप्स लगा लो, बॉडी वेट स्क्वाट्स होते हैं उनको लगा लो, 4-4 5 सेकंड उनके लगा लो। घर की जो स्टेयर्स हैं उनको 20-30 मिनट अगर आप ऊपर नीचे जाओगे तो आपके थाइस या मसल पंप हो जाएंगे, है ना। तो वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है। अकेले कार्डियो से आप अपना नुकसान करोगे, बहुत नुकसान करोगे। तो अकेले अगर सिर्फ वेट ट्रेनिंग करके भी वेट लूज किया जा सकता वेट ट्रेनिंग करके वेट लूज किया सर, वेट ट्रेनिंग ना भी आप करो। हाँ, क्योंकि कैलोरीज तो उसमें भी बर्न हो जाएंगी। बशर्ते जो वेट ट्रेनिंग है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए और फैट लॉस के लिए। कार्डियो में जैसे आपको बोलोगे, सिर्फ उसको आप रखो अपने दिल की सेहत के लिए। ये सबसे ज़रूरी मसल है हमारा दिल। ये भी एक मसल है। लोग दिल जो है हमारा मसल है, दिल का मसल, इसका ख्याल ही न रखते। वो आउटर, क्योंकि आजकल लोग ना दिखावेपन में ज़्यादा जा चुके हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी चल रहा है। तो वो आउटर अपने आप को मतलब दिखाना चाहते हैं बढ़िया, अंदर से हाँ अंदर से जैसा मर्जी हो जाए। चाहे वो जैसे सप्लीमेंट की बात की आपने, चेस्ट पर कर रहे दाव कर रहे हैं, अगर नकली बाय किया या किसी ने गलत कुछ दे दिया सप्लीमेंट, तो अंदर से भी वो अपने आप को इस वजह से खराब करें। तो वेट ट्रेनिंग जो है, अगर आप अकेली वेट ट्रेनिंग भी करोगे ना, तब भी आप पतले हो जाओगे। और पतले होने के साथ साथ आप जो है, जैसे मैंने बताया कि कार्डियो से स्किन लूज होती है, उससे स्किन लूज नहीं होगी। उससे प्रॉपर, अगर आप एक फीमेल हो तो फीमेल के अकॉर्डिंग आपकी शेप निकलेगी, अगर मेल हो तो मेल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ब्रेस्ट जैसे वो बने। नहीं करना कार्डियो, सैर नहीं करनी, मत करो। तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग इज मच 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 बेटर देन कार्डियो। हाँ जी। तो ये मुझे पहली बार ये सुना कि मैंने यही सुना था सबसे पहले कि कार्डियो करने से ही वेट लूज होता अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। होपफुली कि लोगों तक ये पहुंचे। आप है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो, अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग सिर्फ वेट ट्रेनिंग करना तब भी लूज होगा। देखो ना, वेट ट्रेनिंग की है, आपके एक मील प्लान बन जाएगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मील प्लान। अगर आपने बॉडी बनानी है तो उससे बॉडी नहीं बनेगी। शरीर कम करना है तो उससे बॉडी बनेगी। वेट ट्रेनिंग कर ही जा रहे हो, अपने कैलोरीज बनते ही जा रहे हो, वेट को सॉरी डाइट को कम किया ही हुआ, तो ऑब्वियसली वो दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। तो कब ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे लोगों को ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ दिस इज राइट टाइम, कि जब मुझे अपनी डेली लाइफ की रूटीन को चेंज करना है, कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू कि हाँ मैं जिम ज्वाइन करूँ या वर्कआउट करूँ। तो ऐसा कौन सा टाइम हो सकता कि टाइम आ गया है? मेरा, टाइम आ गया मेरा। जब आपका डॉक्टर के जाने का टाइम आ जाता है, उसके बाद अच्छा, लोगों को जब तक समझ नहीं आती ना, झटका नहीं लगता उनको, फिर वो खुद ही शुरू कर ले। समझ लो, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तब तो भैया के लिए सब ध्यान दे दो कि डॉक्टरों पे ही जो है पैसे अपने है ना स्पेंड करी है। कि जितना आप डॉक्टर पे स्पेंड कर रहे हो पैसे जिस दिन आपकी शुरुआत हो गई डॉक्टर के पास जाने की, इंटरनली कुछ, तब समझ लो भैया आपको जो है फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि नौबत लेकर ही ना हो इस, कि आपको रियलाइज हो या आपको कोई रियलाइज करवाए, बाहर भी बंदा, बाहर से आया हो बंदा, या आपका फैमिली मेम्बर या डॉक्टर। वैसे फैमिली मेम्बर की भी बात सुनते रहो, हम कोच हैं हमारी भी नहीं सुनते, ठीक है ना, दोस्तों की भी नहीं सुनते, डॉक्टर की सुनते हैं। डॉक्टर बोलते कि हाँ आप एक्सरसाइज कर लो, करेंगे फिर वो, फिर करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। आप डाइट कर लो, एक्सरसाइज कर लो। जब वो मोटे मोटे बिल बन के आते हैं ना, फिर वो करेंगे कि नहीं। मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी यही लिखा हुआ कि फैट लॉस एक्सपर्ट और वेट लॉस एक्सपर्ट में बहुत फर्क होता है। वेट लॉस जो होता है वो वाटर वेट होता है। जैसे आपने सुना हो कईयों को कि महीने में 30-30 किलो कम हो गया जी वेट, 40-40 किलो कम हो गया जी। मालूम नहीं कितना होता है कि नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम। अगर वो इतना होता भी तो मोस्टली जो है वाटर वेट होता है। अगर कोई बंदा मान लो 5 फुट 10 इंच का बंदा है, 200 किलो का है, उसके अंदर 70-80 किलो तो वाटर वेट ही है ना। वो तो चलो निकल ही जाए, थोड़ा कंट्रोल करेगा, दौड़ेगा, है ना, भागेगा, Sweating आएगी। स्वेटिंग आएगी, कैरीज को कंट्रोल करेगा, वो जो 70-80 किलो बाहर है उसका वो हो जाएगा ड्रॉप। मुश्किल आएगी उसके बाद उसका जो हाइट के अकॉर्डिंग मान लो 5'10" है, 80 kg चाहिए, 130 पे आ गया, वो 130 और 80 kg का जो वो गैप है वो फिल ही नहीं कर पाएगा। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरे पास हमेशा मोटे ही आते हैं बंदे, है ना। तो मेरे को भी अच्छा, मेरे को भी ना मज़ा आता है। मतलब जितना ज़्यादा मोटा बंदा होगा ना, मेरे को उतना उससे कुछ सीखने को मिलता है कि इसको ऐसा करवाऊंगा, ऐसी डाइट रखूंगा तो देखता हूँ, है ना, फलाना जो भी।
तो मैंने कहा पाजी अब मैंने कहा आपकी वो लेके आओ रिपोर्ट्स। उसकी रिपोर्ट सारी ख़राब थी, बीपी, शुगर, एवरीथिंग अंदर का ख़राब था। मैंने कहा पाजी इससे पहले डॉक्टरों के पास जाना पड़े, आप जो है लाइन पे आ जाओ, ट्रैक पे आ जाओ। ओ कोई नहीं पाजी, देख दो तो शुरू कराओ ना। मैं कहा चलो ठीक है। अब मैंने से बताया कि ये सबसे बोरिंग चीज़ है, जिमिंग करना या फिटनेस करना, डाइट करना बोरिंग है, सबसे बोरिंग है। वो बंदा वो है थोड़े दिन उसने किया, चाय साहब है ना, हफ्ता 10-15 दिन, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने तो ऐसे अपनी ड्यूटी 5-10 बार कॉल भी किया कि पाजी आ नहीं रहा, मैं आ दूँगा पाजी, कल आ दूँगा। तो 5-10 बार कॉल किया, मैंने कहा नहीं, कि मालूम पड़ गया इतने बिजनेस में इतना पता लग जाता है कि बच्चा कैसा है। जैसे टीचर को मालूम होता है कि बच्चा होशियार है, नालायक है, तो मुझे भी अब इस काम में इतनी नॉलेज हो गई है कि अगर कोई आता है तो मेरे को पता है कि वो कितना सीरियस है या कितना नहीं, पता लग जाता है जब वो आता है। तो 4-5 दिन पहले ही मेरे को खबर है कि उसको जो है पैरालाइज अटैक हो, अच्छा। वो दिन पैरालाइज अटैक हुआ। डॉक्टर के पास गया तो मतलब मेरे को बाद में इसका उसकी पता लगी, मतलब हो सकता है उसका पैरालाइज अटैक जो है 3-4 महीने पहले आया हो। मेरे को वो एक्चुअली उसका दोस्त मिला था। मैंने कहा यार वो पाजी का क्या आया, आंदे ही नहीं मुझे। उन्होंने कहा यार फिट हो, तो उसने बोला ये फिट क्या ना, उसको पैरालाइज था जो है वो आ गया था, अटैक आ गया था। तो अब उसने 40 के 50 किलो लूज किया है वेट, डॉक्टरों की देख रेख में रह के। वही बात आ गई ना, फिर पैसे उनको दे रहा, तो बेहतर है वही वो मेरे को दे देता, मेरे काम भी आ रहे, तो उसको मैंने है ना फिट भी किया था उससे जो कम नहीं बनना था। बस। अब उसको 100 चीजें उसने मना की होगी खाने, है ना। नया वो तो जिस दिन पहले दिन आता आया मेरे पास तो बोला भाई 6 दिन मेरे थे कि चलो एक दिन जो मर्जी का। अब वो भी उसका बंद हो गई। अब मैं तो नहीं, पता नहीं, अब मिला ही कभी, अब मालूम पूरा परवाह नहीं है क्या है इसका। मतलब ऐसे पहले वो रेड सिग्नल मिलने से पहले ही उन्होंने आपको जी जी क्लोक कि ना नहीं। बिल्कुल। बट ऐसा है ना कि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लोग ढीठ है वो लोग ढीठ है, सभी सभी ढीठ है, मतलब जितना मर्जी समझा लो। अब आप भी होना चाहिए। अब मैं आपको इस पे हम बात भी कर रहे हैं एक्चुअली, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट या जो भी यूट्यूब वगैरह, अब लोग जो हैं वो डूअर नहीं है, मतलब वो करने वाले खत्म हो गए, कंज्यूमर बन गए। नॉलेज को मतलब कंज्यूम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, उसने डिनाई किया, हाँ ऐसा होता करी जा रहे हैं कंज्यूम, पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर। वो डूअर नहीं है, वो कंज्यूमर बन चुके हैं। तो ये पंगा पड़ गया लोग करना है, वो चाहते हैं और अच्छा इसने कुछ बोला है बस इसकी बात सुनकर ही कुछ हो जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस बड़ा ऑफ टॉपिक है, और ज्योतिष किसी की सुनते हो आप बात की ऐसा डालने से ये ठीक हो जाएगा, ग्रह या जो भी हो जाएगा, आपने सुन लिया, हो सकता है आपकी सिचुएशन में उस रिलेटेड मिलती हो, उसने वो बताया हो, बट आपने वो किया ही ना, हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर वो उसमें उसमें प्रॉब्लम निकालते हैं। मेरे को भी ऐसी कई क्लाइंट हैं जो मेरे को हो सकता है वो बोलते हैं कि अरे नहीं यार उसके पास फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी लोगों का जो है दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा ईजी है, अपने से जिम्मेवारियों को दूर करना या ना अपने से ऊपर से जो भी कोई बैड चीज़ को निकालना वो ईजी है, दूसरे पे डाल देते हैं। फिर तो वो 4 लोगों के पास भी चले जाएंगे तब उन्होंने हम नहीं पर कि उनमें डिसिप्लिन ना हो। नेवर नेवर, मैं को ये बोलता हूँ, मैं कईयों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे पास आकर भी फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो कभी नहीं, कहीं नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा, जितना मर्जी महंगे से महंगा है, पर अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो फिर मेरे को आपकी नॉलेज, सॉरी आपका मेरे को मालूम क्या आपका नेचर है, फिर आप ऐसे की वैसे। मेरे पास बड़े लोग ऐसे आते हैं वो चले जाते हैं, वो फिर आते हैं, थोड़े से फिट हो गए, दूसरे जिम में चले गए, पर वहाँ जाके दोबारा आके मोटे में फिर वो मेरे पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ का जो है क्वेश्चन किया, तो ये तो जैसे किसी को कोई मेजर हेल्थ इशू है, मतलब मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में है कि कोई हार्ट प्रॉब्लम है या फिर कोई कोई भी मेजर इशू है, तो क्या कुछ ऐसा होता है कि कुछ केसेस में हम जिम नहीं कर सकते हैं, कमेंट नहीं क्या सुविधा कर। मैं आप एक चीज़ और लेके आऊँगी जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो क्या लेडीज़ को जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इन दोनों चीज़ों का मैं जो है आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पहला जो है कि अगर कोई ज़्यादा इंटरनली कुछ दिक्कत आ जाए तो वो आपको फिर डॉक्टर ही बताएगा कि कितना क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना, वेट उठाना है या नहीं उठाना है। पहले हो सकता है कोई बेड रिडन हो बंदा, वो वेट उठा ही ना पाए, है ना, ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है वो वेट उठा उठा और ज़्यादा बीमार हो जाए, अंदर से उसकी सिचुएशन ऐसी हो, उसके ऑर्गन्स इतने अभी स्ट्रेस ले ही ना पाए, है ना, उसका हार्ट स्ट्रेस तो चुका है बस। जी, 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 हाँ, हाँ।
ऊपर उठ के ना ऊपर ही ना उठ जाएगा। ऐसे भी होते हैं ना, आपने देखा ना वेव में हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक इसलिए आता है, वो अपने आप को क्या होता है कि जैसे मोटिवेशन की बात की मैं, आपने नहीं कंट्रोल नहीं किया, वो मोटिवेट हो गया मान लो किसी को देख के, तो वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को फिर वो घिसाना शुरू कर देते। ट्रेडमिल पे मान लो 160 170 हार्ट बीट चलेगी ना, फिर भी भाग ही रहा है कि नहीं नहीं करना है मैंने फिट। उस एवरेज में वो क्या करते हैं, वो अपनी जान गवा बैठते हैं। एक लिमिट होती है ना इंसान की। तो ज़्यादातर आपने देखा है जो भी हुए हैं ना, उनमें जो 90% जो लोगों को हार्ट अटैक हुआ है ना, वो इसी एवज से हुआ है कि उन्होंने अपने आप को, अपने बॉडी को ज़्यादा मतलब घिसा दी, अपनी कैपेसिटी पैसे से ऊपर ले गए। चाहे वो प्री वर्कआउट खाकर, जैसे मान लो रेकमेंडेड डोज हो जी हाफ स्कूप, अब लड़के हैं जो 5-5 6-6 स्कूप खा लेते हैं कि रेज पावर ये वो, तो फिर वो इस अकॉर्डिंग जवान बच्चे भी मरते हैं ड्यू टू दिस और मे बी स्टेरॉइड्स। वही बात आ गई ना कि शरीर को ज़्यादा आपने स्ट्रेस में ले लिया इन एनी फॉर्म, कार्डियो वर्कआउट या डाइटिंग एक्सेस कर लेते हैं। बाहर जो है लोगों को डाइटिंग का इतना जुनून है ड्यू टू इंस्टाग्राम, बाहर लोग जो है वीगनिज्म पे अब आ गए हैं, वीगन हो रहे हैं, वीगन या फ्रूटेरियन हो रहे हैं, फ्रूट ही खाई जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी जल्दी मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको वो चीज़ मिल नहीं पाती, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन नहीं मिल पाता जो बाकी रही। बाकी लेट। हाँ, और जो आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो प्रेगनेंसी वाला जो क्वेश्चन है, तो ये भी आपको जो आपकी डॉक्टर है, जो फीमेल डॉक्टर है, वही बताएगी। कई लेडीज़ हैं जो अपनी तो मैंने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करती हैं वर्कआउट। शायद आपने इंस्टाग्राम पे कई जो बाहर की जो फीमेल्स है जो वो करती हैं, वो ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी पीरियड वो जिम करती हैं। एक बाहर की बड़ी फेमस है, मेरे को नाम भूल गया उनका, उसने तो पूरे का पूरा एक अपना वो बनाया था प्लान प्लान, मतलब इंस्टाग्राम पर डेली वो रील डालती थी, डे 1 और प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करती थी वो, मतलब उसने प्रॉपर 9 मंथ्स का उसने प्रॉपर प्लान किया, मैं क्या वर्कआउट कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ। तो उसको देख के बाहर की और लेडीज़ ने उसको फॉलो किया जो ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर ये कर सकती तो वो भी कर सकती। तो डिपेंड है कि आप किस सिचुएशन में डॉक्टर से सलाह करके जो है, ये दोनों चीज़ों में डॉक्टर को आपको मतलब आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उस चीज को नहीं करो, मतलब ऐसा नहीं कि आपने देख लिया किसी और को करते हुए तो आप भी वो भी नुकसान है, वो भी नुकसान है उस चीज का, मतलब वो टोटली आप पे डिपेंडेंट। जी तो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको क्या वर्कआउट करना चाहिए हाँ देखो कि एज के हिसाब जी 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 बिल्कुल। अगर मैं अपनी मॉम की बात करूँ तो शी 66 नो है ना, 65, तो उनको भी कभी कभार वो जैसे घर पर जिम है तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि मम्मी हफ्ते में 1 या 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर लिया था, तो वो करती हैं। अब ऐसा है ना कि घर वाले पे बंदे का ना वो चलता नहीं, बस नहीं चलता। हाँ, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था, बस नहीं चलता। तो इस बात को इसी पे खत्म करूँगा कि अगर आप एज पर्सन में अगर एज भी है आपकी तब भी आप जिम जाओ। अब तो अब रील पे मैंने थोड़े दिन पहले ही रील देखी, एक आंटी ने वो सलवार सूट वगैरह सब डाला और स्क्वाड लगा रही, 70 ईयर्स की थी शायद, 65-70 ईयर्स की पंजाबी। तो अगर वो कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? बाहर की फीमेल्स तो 90-90 साल की जाती हैं वहाँ। यहाँ हमारियों को कभी उतने रद, कभी पीर दर्द, चाय पी जाने ना सारा दिन बैठे। चाय जो है वो सबसे बड़ा कारण है। अगर चाय पीनी है तो बिना दूध की चाय पियो, वो हमने पीनी नहीं, क्योंकि जो चाय बनी है वो यही बनी है कि विद वाटर जो है उसको डिप करो या जो है जैसे भी उसको उबालो, उसमें नींबू डालो, शहद डालो। चाय बनी थी इस एवज के लिए बिना दूध वाली। वो हम इंडियन में दूध डाल के उसमें निकोटीन ही इतना आ जाता है, वो ख़राब कर रहा है फेस पे। फेस की कह लो अगर एज ए फीमेल कि फीमेल्स को होता है ब्यूटी का, तो फीमेल की जो ब्यूटी की जो खराब होना उसका, उसमें चाय का सबसे बड़ा रोल है, जिसको हम पंजाबी में शाइयाँ बोलते हैं, शाइयाँ पड़ जाना, चाय, घुटने दर्द होना है ना, फिर सुस्ती जिसको बोल सुस्ती पैरी। पर कहते चाय पी के तो बंदे एक्टिव होता है, ऐसा नहीं। वो एक्टिव थोड़ी देर के होगा क्योंकि शुगर होती है ना, वो शुगर जो है इंसुलिन स्पाइक करता है, एक दिन पे आपको एनर्जी आ जाएगी, बट विद इन हाफ आवर और 1 आवर के बाद आप फिर से वो सुस्ती में फिर एक और चाय फिर एक और चाय पीते रहोगे। अमली बोलते हैं इसको। हमने बस कोई अब चाय का सब खत्म हो रहा। ना वही है। तो बुजुर्गों को भी जिम जाना चाहिए, चाहे 2-3 दिन जूस है। तो आपके पास हर तरह के डाइट प्लान, हर जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे लड़कियों को काफी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी। जी जी आज के लिए बहुत चल रही हाँ, है। तो उनकी थायराइड है किसी को, उनके अकॉर्डिंग भी आप उनके कस्टमाइज डाइट प्लान और वेट नहीं, ये जो है इन चीज़ों का चाहे पीसीओएस हो चाहे है ना थायराइड हो जो भी हो, ये ड्यू टू हमारी जो गंदी आदतें खाने की,
उससे डेवलप। इसकी कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है। ओवरवेट हो गए हो तो पीसीओएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ओवरवेट हो गए हो तो थायराइड का होना शुरू हो जाएगा। मेरी जो खुद मासी है वो 125 प्लस है, तो मैंने उनको बोला कि हमने ना बचपन में उनको ना मतलब मोटे देखा है, शुरू से बचपन से जब छोटे थे तब भी वो बहुत मोटे थे, काफ़ी बिग, काफ़ी मोटे। तो जब 2019 से मैंने अपना जिम शुरू किया तो मैंने उनको बोला, मैं कहा दीदी, हमको दीदी बोलते हैं, मासी नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। मैंने कहा दीदी हम जिम शुरू करें। नहीं मनू, मैं देखी जाओ अगले दिन। तो उनको एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मेरे से हमसे डिस्कशन किया, उनको एक बार वो रिक्शा पे हमारे पास ही आ रहे थे, यहीं रहते हैं हम सूदा में, तो वो रिक्शा वाले थे, उनको ना वो अटैक हो गया, वो गड्डिया में होता है ना चुप रहती है, उनकी रिक्शा पे ली, उनकी उंगलियां जो उंगलियां थी वो ऐसे मुड़ गई, वो वहीं पर मतलब उनका बॉडी जो अकड़ दी, वो बड़ी मुश्किल से वो रिक्शा वाला घर पे ले गया। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे होगा, तो मतलब मैं घर पे नहीं था तब, मम्मी थे, उन्होंने पकड़ा उनको, मतलब किया ठीक। तो उनका जब अटैक आया ना उसके बाद वो अगले दिन मेरे पास आए, मतलब विद इन वीक और 10 डेज, मेरे को याद नहीं। तो अब वो लेडी जो है 125 के बाद, उनको थायराइड भी था, थायराइड की गोली खत्म हो गई, उनको जो कोलेस्ट्रॉल बहुत पड़ा हुआ था वो ठीक हो गया, फिर उनका लीवर जो फैटी लीवर था वो खत्म हो गया। अब वो है 65 60 70 के बीच में रहते हैं, बट वो जिम डेली आ रहे हैं, मतलब 2019 और 25 हो गया। वो लेडी ने अब जिम ही छोड़ा, चाहे बारिश हो चाहे धुंध हो। हाँ, किसी कारणवश हो सकता है, वो नहीं है, बहुत रेयर तार होता है। तो हाँ, तो ये जो भी आपने जो फीमेल्स के बारे में बोला है, ये इसमें मेजर जो पार्ट है वो है ओवरवेट। तो कोई डाइट नहीं ऐसी, घर की डाइट खा के ना वेट लॉस कर लोगे, ठीक हो जाओगे सारे। हाँ, नॉर्मल घर की डाइट भी खा लोगे ना, चपाती दाल चावल, उसमें भी ठीक हो जाओ। 20-20 30-30 किलो, अगर 40-40 किलो वेट बढ़ा हुआ है ना, तो ये सारी जड़ी उस वेट की जड़ है। मतलब कहते हैं ना कि मोटापा ही सब सारी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल है ही नई नई चीज़ें, क्योंकि मोटापा जो है शुगरी चीज़ें खाने से हो रहा है। शुगरी चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो शुगर का इंसुलिन खराब, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। फिर अगर आप जंक फूड खाना शुरू करोगे, जैसे फीमेल्स को, क्योंकि कैसे कैसे प्रिजर्वेटिव कैसी कैसी चीज़ें डाली हुई हैं वो अंदर ही जा रही, वो कैसी कैसी चीज़ें बाहर लेके आ रही हैं। आजकल तो बीमारी ही नए नए के नाम सुन रहे हैं फैटी लीवर आजकल बड़ा ट्रेंड में। वो ट्रेंड में, क्योंकि वो तनी चीज़ें खा रहे हैं। वो हमारे फूड ब्लॉगर ने बड़ा काम कहना किया हुआ है, इतने चले जाओ यार, क्या चीज़ है इसकी, क्या स्वाद है इसका, वो लोग चले जाते हैं। ये तो मैं तो और किसी को बोल दो ना, हाँ, पंजाबी को स्पेशली पूछ लो कि ये फैटी लीवर, पंजाबी आधे पंजाब में फैटी लीवर। बजाओ सेटली करा, ये पर बाद च पता लगना हो। सो एज ए फूड ब्लॉगर को भी ये चाहिए कि यार, अगर ठीक है आपका कंटेंट है, एटलीस्ट अच्छा कंटेंट तो दिखाओ। आपने वीडियोस ही बनानी है ना। मैं तो कभी कभार काफ़ी डिस्कस करता हूँ कि बाहर को रेडी वाले भी उसके बाद ही चले जाएंगे, ओ क्या स्वाद है इसकी चीज़, ये यहाँ आओ ये वो, मतलब खुद पैसे बनाने के लिए। तो यार इतना भी के पैसे के लिए करना। बाकी देखो, हमने जैसे बात, फूड ब्लॉगर का तो काम ही है, ये तो अपने पे डिपेंड है भाई हम डाइट कैसे ले रहे हैं। देखो एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप इंस्टाग्राम पे आ गए हो ना, तो आपको पता नहीं कौन देख रहा है, बच्चे छोटे देख रहे हैं, कोई फीमेल छोटी देख रही है ना, तो वो उन पर बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये तो आपकी एज ए जो भी समझ के अगर बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो चली जाए, चलता रहता है ये। वैसे भी सब ऐसे चली जाना है, चलता ही रहना है, जब आगे भी चलता रहेगा। तो जैसे आप मैंने बात करी पहले कि जो एज्ड लोग होते हैं वो जिम जाना चाहिए, तो जैसे किसी ने जिम नहीं किया पहले, जैसे 50-55 के बाद एकदम सडन उसके दिमाग में आया, जैसे अब मेरे पापा ही हैं या मेरे मम्मा हैं या कोई भी है, तो उनको अगर उनको फील हो रहा है कि हाँ नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी है, वेट अपना पूरा सही कैसा है, तो क्या वो जिम जा सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर चाहे ना भी के कभी जिम ना भी हाँ, तब बिल्कुल बिल्कुल यस। उस लेवल में होता है कि धीरे धीरे फिर आप प्रोग्रेस करो, यही नहीं कि जाते वक्त ही एकदम से ही सारे ही उठा लिया, हाँ, तो मुश्किल है। धीरे धीरे करोगे, पहले बॉडी वेट कोच को बोलोगे, कोच बॉडी वेट एक्सरसाइज लगवाएगा, जैसे भी जो भी उस सिचुएशन में होगा बंदा। मतलब हर कोई जिम जा सकता, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जिम में जहाँ मैंने जैसे बोला, घर पे रखोगे ना, वॉक कर लो, बट वॉक जो है मैंने जैसे बोला था वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए है। वॉक से आप अपने मसल टोन नहीं कर सकते। आफ्टर 30 या 40 आप अपनी शरीर को जवान साम नहीं सकते, इसको बोलते हैं सामना, शरीर को सामना बोलते हैं, वो नहीं होगा, वो वेट ट्रेनिंग वो वेट ट्रेनिंग से होगा। चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लो, मतलब किसी भी तरह से मसल्स को थोड़ा सा कष्ट देना, वहां से क्यों? हाँ थोड़ा सा कष्ट। तो जो लोग जिम जाते हैं वो जिम में जैसे हम सुनते हैं कि काफी इंजरी हो जाती है, तो उससे कैसे ये बच सकता है? देखो, दो तरह की इंजरी होती है, एक तो बाय डिफॉल्ट, बाय चांस
कभी कभार बॉडी वार्म अप नहीं की या ओवर वेट उठा गया, है ना, तो ये हो जाती है बाई डिफ़ॉल्ट। अब मेरे भी कभी कभार मैं गलती कर लेता हूँ, कभी कभार मैं वार्म अप नहीं करता, मैं सीधा जाते ही उठा लेता हूँ। तो मेरे कभी कभार ना गर्दन पे, मेरे मोस्टली मेरी गर्दन पे ही जो है ज़्यादा होती है, मेरी गर्दन पे बल पड़ जाता है बड़ी बार। चलो ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है ना, कि वार्म अप नहीं किया, मतलब ये एक सेंसिबल होता है। मेरे को मालूम है कि यार वार्म अप नहीं किया तूने, कोई बात नहीं, जो हो गया। एक होता है कि जो है जानबूझ के इंजरी का, वहाँ कैमरा ऑन है, लड़के खड़े हैं, वे पाया देखी जाए, वो होता है एक जान की दीते हुए। तो दो तरह की इंजरी होती है, एक तो कुछ समय खासा अगवान के, और हो सकता है चलते चलते डंबल किसी ने कोई लगा रहे, डंबल गिर गया आप पे, वो भी इंजरी हो सकती है। बाई चांस एक्सरसाइज करते करते वैसे ही कभी कभार हमारे मसल, कभी कभार होता है कि अंदर में जो बॉडी स्ट्रेस में होती है जब वर्कआउट करते हैं, तो कभी कभार फाइबर ज़्यादा भी फट जाता है, तो उसमें छोटी मोटी इंजरी हो जाती है। तो जब ऐसी इंजरी किसी को होती है, अब मेरे एक लड़की आती है तो साइड शोल्डर लगाते हैं, तो उसके मतलब यहाँ स्ट्रेस आ गया पूरा, पूरी बाजू का। तो अब मैंने उसको बोला कि तू ऐसा कर, 5-6 दिन हम ये मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी इंजरी है, तो उसकी रिकवर हो गई, नेक्स्ट वीक से उसमें शुरू कर दी। अब इंजरी हो गई है, फिर भी आप खींची जा रहे हो, तो फिर तो नहीं ना, फिर तो वो सीरियस इंजरी हो गई। हाँ, तो दूसरी इंजरी जैसे मैं बोला जानबूझ के करवाना, दिखावेबाजी में करवाना, वो तो इंजरी होगी। बहुत वीडियोस देखते हैं लोग, वो लेग प्रेस लगाते हुए बड़ी फेमस हुई थी वीडियो, उसकी टांग मुड़ जाती है, इसी टूट जाती है, स्क्वाट करते हुए टूट जाती है कमर, मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वो दिखावेबाजी बैठी ना। दो तरह की इंजरीज बताओ, एक तो भगवान के हाथ है और एक आपके हाथ है, दो जना कीजिए। तो कहते हैं कि हर जैसे डाइट प्लान भी करना है या फिर जिम भी करना है, तो काफ़ी मतलब मिथ है, लोगों का मिथ है, आई डोंट नो कि इफेक्ट है कि काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट, जो जॉब भी कर रहे, पोस्टर्स में है, ठीक है, उनको तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड। हॉलीडेड खर्चा मिलता है, तो वो अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं डाइट के साथ भी और एक्सरसाइज के साथ भी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि अब आपका गोल क्या है, उससे अकॉर्डिंग पैसे लगेगी। तो अगर आपका गोल है कि बढ़िया बॉडी बनानी है, कुछ करना है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, चाहे आप हॉस्टल में रह रही। हाँ, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो इस तरह की अपने दिमाग में वो चीज़ ना करो कि करते करते होगा नहीं, पैसे लगेंगे नहीं, पैसे मिलने नहीं घर वालों से, डाइट पूरी होनी नहीं, वो फिर निराश हो जाते हैं बच्चे, फिर वो छोड़ देते हैं ये चीज़, या वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, उस अकॉर्डिंग अगर इस लाइन में जाना है, तो उस अकॉर्डिंग ही जो है रिजल्ट को मतलब समझना कि यार इतना वोट डाला तो इतने नहीं खाओ। ये नहीं कि देखा है बाहर के गोरों को तगड़े तगड़े, उनके जैसी एक्सरसाइज की है और डाइट की, है ना, डाइट में वही बात का खा लिया ना, घूमने फिरने चले गए डॉक्टर साहब। तो ये मैटर करता है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट वाली जो डाइट मिल रही है ना, तो उतनी ही फिजिक बनेगी, फिजिक बन जाएगी। मान लो मोटे बंदे हो ना, पतले हो जाओगे, एब्स भी बाहर आ जाएंगे, बट वो आर्म्स आपकी 13-14 इंच की जो बेसिक आर्म्स है, क्योंकि उतनी ही खुराक है अभी। हाँ बिल्कुल। तो उस एवज में ये मत एक्सेप्ट जो है इसको एक्सेप्ट करना कि वही मैं आप तगड़ा तगड़ा ही हो। तो डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो अगर स्टूडेंट भी हो तो अपना माइंड को उस अकॉर्डिंग रख। अगर जॉब कर रहे हो, मालूम है कि मेरी इतनी मंथली सैलरी है ना, मैंने जिम शुरू करना है, तो उस एवज में उतने ही अपने खर्चे रखना कि दिक्कत ना हो पर्स पे आके, तो रिजल्ट भी उतना ही आएगा। मतलब डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों साथ में चल। साथ में चलेंगी, और जितना फाइनेंशियल सिचुएशन आपके हिसाब से करोगे वो रिजल्ट देगा। माइंड सेट हो। माइंड से बिल्कुल कम बजट में भी बना लोगे। अब जो आप हम रिक्शा वाले और बाहर के जो भैया वगैरह जो काम करते हैं, उनकी भी बॉडी तो नहीं होती, वो तो चाय ही पीते रहते सारा, वो तो रोटियाँ खाते रहते, कितनी चक्कर वही है ना। अब बॉडी उनकी भी बन गई है, बट वो बॉडी उस लेवल की नहीं है जो आप चाहते हो। मसला तो आप बन ही जाएंगे, शरीर को जैसे मर्जी आप कष्ट दोगे ना, तो फाइबर फटेंगे, उसने वो शेप ले लेनी है बॉडी, बशर्ते कि क्या आप दे रहे हो उसको, क्या आ रहा है। भी है के लिए। हाँ, वो बन जाएगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चेंज काफ़ी ऐसे नॉलेज मिली जो मुझे नहीं पता थी। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस रहा, तो मैं आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी अच्छे से चीज़ें समझ में आई हो। जी, मैंने तो बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, बजाय कि किसी साइंस ये अंदर लाया नहीं इस बार तक। मेरा ये है कि जितनी इजी भाषा में समझाऊंगा बच्चों या जो भी देख रहे हैं बड़े भी, बेसिक नॉलेज